जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में विनायक चतुर्थी व्रत महत्व, व्रत की कथा और पूजा की सरल विधि बताएंगे। वीडियो को आप पूरा देखें, इससे आपको व्रत पूजा की संपूर्ण व सही जानकारी प्राप्त होगी। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी की तिथि मानी गई है। श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य देव माना गया है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश जी की आराधना से समस्त कष्टों का नाश होता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए गणेश भगवान की पूजा आराधना विधि विधान से करना चाहिए। इससे पूजा व व्रत का शुभ फल शीघ्र प्राप्त होता है। श्री गणेश भगवान की पूजा व आराधना बुधवार और चतुर्थी तिथि को करना विशेष फलदायी होता है। ऐसी ही एक तिथि है विनायक चतुर्थी। विनायक चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी, वरदा विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा दोपहर मध्याह्न काल में की जाती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नहर्ता यानी आपके सभी दुखों कष्टों को हरने वाले देवता। इसलिए भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए विनायक, विनायकी चतुर्थी और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। भगवान गणेश जी का व्रत करने से, पूजा करने से सुख समृद्धि, धन दौलत, आर्थिक संपन्नता के साथ ज्ञान व बुद्धि की भी प्राप्ति शीघ्र होती है। दोस्तों, आइए हम आपको विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा विधि बताते हैं। इस विधि से आप इस व्रत की पूजा कीजिए। इससे आपको व्रत व पूजा का संपूर्ण शुभ फल शीघ्र प्राप्त होगा। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। पूजा विधि इस प्रकार से है। व्रत वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लें। उसके बाद आप लाल रंग के वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ होता है। घर के पूजा स्थान के पास बैठकर ही मन भगवान गणेश का ध्यान करें तथा चतुर्थी व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे आपके व्रत को पूर्ण होने का आशीर्वाद दें। बिना विघ्न के आपका व्रत पूर्ण हो। इस व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा दोपहर के समय ही की जाती है। दोपहर पूजन के समय अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, पीतल, तांबा अथवा मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित कीजिए। पूजा करते समय पूरब या उत्तर की दिशा में अपना मुख करके आप बैठें और भगवान गणेश की पूजा व स्थापना कीजिए। गणपति जी के सामने कलश स्थापित कीजिए। अक्षत, पुष्प, रोली, फल, मोदक, दुर्वा और पंचामृत भगवान गणेश जी को अर्पित कीजिए। भगवान गणेश जी को 21 बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजन कीजिए। गणेश जी की आरती कीजिए, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद ओम गण गणपताय नमः मंत्र को बोलते हुए 21 दुर्वा दल भगवान गणेश जी को चढ़ाएं और जो 21 बूंदी के लड्डू भोग लगाए हैं उनमें से 5 लड्डुओं का दान ब्राह्मण को कर दें तथा 5 लड्डू श्री गणेश जी के चरणों में रखकर बाकी प्रसाद के रूप में बांट दें। पूजा के बाद संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। आप में शक्ति हो या आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो आप पूरे दिन व रात का उपवास करें। नहीं तो आप फल, दूध, दही, फलों का जूस पीकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत वाले दिन आप नमक का सेवन ना कीजिए। नमक का उपयोग व सेवन इस व्रत में भूल कर भी नहीं करें। शाम में एक बार फिर से स्नान करके कपड़े बदल लें व शाम के समय फिर से गणेश जी की पूजा कीजिए। शाम की पूजा के बाद विनायक चतुर्थी व्रत कथा श्रद्धा अनुसार पढ़ें या सुनें। आप इस दिन गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि पढ़ें। इसके बाद आरती करें तथा गणेश जी के प्रिय मंत्र ओम गण गणपताय नमः मंत्र की माला जपें। दोस्तों, आप विनायक चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से कीजिए। आपके जीवन की सभी परेशानियां, विघ्न भगवान गणेश जी शीघ्र दूर करेंगे। आप कोई भी व्रत व पूजा कीजिए, लेकिन आपका भगवान पर विश्वास होना अति आवश्यक होता है। भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें। भगवान गणेश जी आपका सब मंगल करेंगे। दोस्तों, आइए हम आपको विनायक चतुर्थी व्रत की कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप पूरा सुने, इससे गणेश भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी।
व्रत कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपाल का खेल खेलना आरंभ किया, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न आया। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपाल खेलना चाहते हैं, तुम हार जीत का निर्णय करना, हम दोनों में कौन जीता और कौन हारा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपाल खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने उस बालक को शरीर से विकलांग होने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश हुआ है, मुझे क्षमा कर दे माँ। बालक के द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी और जैसे वे गणेश व्रत की विधि बताएं वैसे ही तुम व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हें दिया मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि जानने के बाद उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए और बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। उस बालक ने वरदान में अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का वरदान मांगा। बालक को यह वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। कुछ दिनों के बाद पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश जी का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। इस व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता पार्वती ने 21 दिन तक गणेश व्रत किया और दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से गणेश चतुर्थी का व्रत विनायक चतुर्थी का यह व्रत मनोकामना पूरी करने वाला व्रत माना जाने लगा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।